कांगड़ा घाटी में 1905 की कांगड़ा भूकंप 1905 की 121वीं वर्षगांठ पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली सीटीओ से शेर पंजाब तक निकाली गई, जिसे एडीएम प्रोटोकॉल ज्योति राणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 121 साल पहले आए इस विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। उस समय आपदा प्रबंधन की कोई मजबूत व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने बताया कि आज हर स्तर पर आधुनिक संसाधनों और मजबूत तंत्र के जरिए आपदा से निपटने की क्षमता विकसित हो चुकी है। साथ ही आपदा मित्र योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि आपदा के समय वे सबसे पहले पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में मदद कर सके। रैली के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया गया कि जागरूकता और तैयारी ही आपदा के नुकसान को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है। कौन सा संदेश आप दे रहे हो, क्या आपने पेंटिंग में बनाया है, कौन से स्कूल से? थोड़ा पीछे। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम समृति ठाकुर है और मैं GGSSS लक्कड़ बाजार से आई हूँ। तो आज हमारी रैली थी डिजास्टर के ऊपर, तो मैंने अर्थक्वेक के ऊपर पेंटिंग बनाई है, जिसपे कि मैंने बताया कि जैसे अगर हम चलती गाड़ी में हो तो हमें उसे रोक देना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमें कोई इंजरी तो नहीं आई है। हमें ड्रॉप कवर होल्ड सिखाया जाता है कि जब भी कोई भूकंप आए तो हमें क्या बोलते हैं, हमें किसी चीज़ के नीचे अपने सिर को ढकना चाहिए ताकि हमारा सिर बच सके। और हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से, पेड़ से और इलेक्ट्रिक वायर्स जहाँ पे हो हमें दूर रहना चाहिए। और जैसे कि कोई अनाउंसमेंट हो रही हो कि कोई सेफ़ जगह पे आ जाओ, उस पर हमें अटेंशन पे करनी चाहिए। और जैसे हमारे घर में भारी भारी चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है, उनसे भी दूर रहना चाहिए। थैंक यू। पीहू, आज क्या कर रहे हो आप और क्यों कर रहे हो? सर, आज हिमाचल में मॉक ड्रिल होती है क्योंकि हिमाचल डिस्ट्रिक्ट के कांगड़ा में अर्थक्वेक आया था। ये हमारे जोनल 5 में आता है और जिसमें हम सबको अवेयर करते हैं अगर भूकंप आ गया तो आपको कैसे उससे बचना है। और सर यही होता है, और अगर किसी को मतलब कुछ हो जाए तो कैसे आपने उसको हैंडल करना है, किस उसमें अगर वो है तो आपको क्या करना है उसमें। और क्या करना चाहिए जब भूकंप आता है तो? सर पहले हमको, अगर आपके पास में कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप अपना सर ढक सकते हैं, पहले आपको उससे ढकना है और आपको किसी ऐसी सेफ जगह में जाना है, खुले उसमें, कि जहाँ आपको कोई मतलब ना गिर पाए कुछ चीज़, जैसे पेड़ जैसे हो गए, इससे आपको बहुत इंजरी हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हेड इंजरी होती है, अगर आपको वो लगी तो कोई किसी की डेथ भी हो सकती है। और सर यानी ये कुछ करना चाहिए तब जब भूकंप आए, अगर ऐसा करना चाहिए। और क्या एनवायरनमेंट को किस तरह से सेफ रखना चाहिए? एनवायरनमेंट को हमको ऐसे सेफ रखना चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और जो पेड़ होते हैं वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, अगर पेड़ नहीं रहे तो हम भी मर जाएंगे, जिस वजह से अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिली। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेड़ काट रहे हैं, और जो पेड़ होते हैं वो मतलब इन्वायरमेंट के जैसे एयर है उसको प्योरीफाई भी करते हैं ऑक्सीजन की वजह से, इसलिए हमको पेड़ नहीं काटने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लगाने भी चाहिए। तरीके का कार्यक्रम हो रहा है, आप कहाँ से आए हो बताओ? मेरा नाम आरती है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजौली की छात्रा हूँ। जिस तरीके से हम ये रैलिंग प्राकृतिक आपदा पर निकाल रहे हैं, जैसे कि 4 हमारा 1911 को कांगड़ा में एक अर्थक्वेक आया था जिससे वहाँ पे बहुत से लोगों की जान चली गई थी, क्या बोलते हैं, भूमि का नुकसान हुआ था। उसी पर हम उस दिन को याद करके ये रैली निकाल रहे हैं। किस तरह का संदेश जो है लोगों को दिया जा रहा है, क्या करना चाहिए इस तरह की आपदाएं, किस तरह से जो बचा जा सकता है? जैसे ये हमारा हिमाचल है, वो हमारा हिमालय एरिया में आता है और यहाँ पे बहुत सारे नुकसान होते हैं बरसातों में, जैसे कि भूस्खलन हो जाते हैं, भूकंप आते हैं। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कम करने के लिए और लोगों की जानों को क्या बोलते बचाने के लिए हम ये निकाल रहे हैं रैली। क्यों निकाल रहे हैं रैली? आज क्या हुआ था कि हमने याद किया थे दिनों को, क्या बोलते 1911 में कांगड़ा को क्या बोलते वो आया था, 1905 में हमारा भूकंप आया था, उसी दिन को याद करके अवेयर कर रहे हैं हम लोगों को। क्या करना चाहिए जब इस तरह की आपदा आती है और किस तरह से बचाव होता है? अगर इस तरह की आपदा को टालना है तो हमें क्या कुछ करना चाहिए, एनवायरनमेंट को किस तरह से रखना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि हम प्राकृतिक आपदा से बच सकें।